लाइफ प्रोसेसेस के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पुत्र रेस्पिरेशन इन द प्लांट्स। अब आपने रेस्पिरेशन के मेजर स्टेप स्टडी कर लिए हैं, तो प्लांट्स के अंदर भी जो रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, उनके अंदर भी जो फूड मॉलिक्यूल है वो बनेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज बना है उसकी ऑक्सीडेशन होगी और वो कन्वर्ट होगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, सो दे गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस नेम्ड एज रेस्पिरेशन। हाउएवर द प्लांट्स बॉडी पार्ट्स, प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, दे रिस्पायर इंडिविजुअली, यानी कि लीव्स अपनी रेस्पिरेशन अलग से करते हैं, अपनी ऑक्सीजन अलग लेते हैं, स्टेम्स अलग लेते हैं, रूट्स अलग लेते हैं। हालांकि ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो पूरी की पूरी बॉडी एज अ सिंगल यूनिट वर्क करती है, ठीक है जी। और जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, उसमें ऑक्सीजन ये इनहेल करते हैं बाय द प्रोसेस नेम्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द मूवमेंट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल टेक प्लेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू द देयर लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि जहाँ पे गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली ट्रेवल करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। देन the rate of respiration in plants is very slow as compared to the animals, because animals को movement के लिए, locomotion के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए उनके अंदर रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी ज़्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड प्लांट्स की जो लोकोमोशन है वो अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रोथ और रिपेयर के लिए एक जगह पे ही एनर्जी चाहिए, तो हैंस देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ वेरी स्लो और वेरी लेस। क्यों? जैसा मैंने आपको बताया, प्लांट्स नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू द एनिमल्स रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी। तो पुत्र प्लांट्स को अगर आप इंडिविजुअली 3 पार्ट स्टडी करना चाहो तो हम उनको डिवाइड करेंगे लीव्स में, स्टेम में और रूट्स में। देखिए जो रूट्स हैं प्लांट के, जो स्पेशली रूट्स हैं, वो अपने रूट हेयर्स के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। तो रूट हेयर जो हैं दे आर इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द सॉइल पार्टिकल्स, और बेटर टू से द फिल्म ऑफ अ वाटर विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है जी। तो वहाँ पे अवेलेबल है वाटर, वाटर के साथ अवेलेबल है आपके पास डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रूट्स लेते हैं फ्रॉम द सॉइल पार्टिकल्स, बेटर टू से द फिल्म अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अगेन रूट्स विच आर ग्रीन, वो स्टोमेटा के थ्रू, विच आर वुडी इन नेचर थ्रू लेंटिसेल्स, ओपनिंग होती है हार्ड वुडी एरियाज में, लेंटिसेल्स कहा जाता है, उनके थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन को इन और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट किया जाता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस बाय द रूट्स। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ द स्टेम्स, स्टेम्स भी आपने देखा होगा 2 तरह की होती हैं, कुछ बिल्कुल ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं। जो ग्रीन कलर की स्टेम्स होंगी दे ऑल्सो हैज अ स्टोमेटा, और जो हार्ड और वुडी स्टेम्स होंगी जैसे ट्रीज वगैरह की होंगी, बाग होंगे, दे हैव अ लेंटिसेल्स। अगेन उनके लेंटिसेल्स के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। बट इन केस ऑफ द लीव्स, if the leaves are green then they have a opening named as a stomata। तो स्टोमेटा के थ्रू अगेन जैसा हम बार बार स्टडी कर रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल आउट होगा, ऑक्सीजन इनटेक होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इसीलिए रात के समय यानी कि ड्यूरिंग नाइट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन डोमिनेट्स, क्योंकि दिन में ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा एक्सेल आउट किया जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम मोर ऑफ द ऑक्सीजन इज रिलीजेज आउट, एंड एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीजेज आउट मोर, बिकॉज एट नाइट रेस्पिरेशन डोमिनेट एज कम्पेयर टू द फोटोसिंथेसिस। इसीलिए कहा जाता है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। अगर आपने पेड़ के नीचे सोना है तो आप दोपहर के समय सोइए। सिर्फ एक ही प्लांट ऐसा है जो दिन और रात दोनों के टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो है पीपल। सो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के अंदर हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम। तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल होता है जो कि सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एजेशन एक्सेट्रा। तो ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं
इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होती है दैट अकर्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस नेम्ड एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम द सी वाटर ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर एक्सेल आउट कर दिया जाता है बाय द ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। इन केस ऑफ द अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म थोड़े से ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं एज कम्पेयर टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन। उनके पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो अब उनका सेल मेम्ब्रेन ना होकर उनकी स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन। तो मॉइस्ट स्किन जो कि ऑक्सीजन लेती है फ्रॉम द एयर और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती है इनटू द एयर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ऐसा भी समझा जाता है कि इनके स्किन के ऊपर बहुत ही माइन्यूट पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इवन अगर आप किसी अर्थवॉर्म के ऊपर नमक डाल दो तो वो एक तो जो पोर्स होंगे उनको बंद कर देंगे और दूसरा जो इनका मॉइस्चर होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर देगा, जिसकी वजह से वो अर्थवॉर्म जो है बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि दम घुटने की वजह से धीरे धीरे करके मर जाएगा। सो हम ये कह सकते हैं इन अर्थवॉर्म द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज देयर मॉइस्ट स्किन। So in aquatic animals like fish, prawns, mussels etc. they have respiratory organs named as gills. उनके पास specialized gills होते हैं जो act करते हैं as a respiratory organs। तो ये gills जो हैं वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वाटर से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से वाटर में छोड़ देते हैं। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो कौन है? गिल्स। तो इन ऑर्गेनिजम्स लाइक ग्रासहोपर, हाउसफ्लाई, कॉकरेच, मॉस्किटो एक्सेट्रा दे हैव अ टाइनी पोर्स ऑन देयर बॉडी। उनकी बॉडी में अगर आप ध्यान से देखें जैसे ग्रासहोपर को या कॉकरेचेस के ऊपर आपने देखे भी होंगे छोटे छोटे होल्स होते हैं। दे आर नेम्ड एज स्पाइरेकल्स। क्या कहा जाता है उनको? स्पाइरेकल्स। एंड ऑल्सो दे हैज अ फर्स्ट एडवांस्ड एयर ट्यूब्स in their body named as trachea. So trachea and spiracles are the respiratory organs in grasshopper, housefly, mosquito and cockroach. तो यहाँ से ये इन ओपनिंग्स के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट और इस एयर ट्यूब की मदद से अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और वो एयर ट्यूब सराउंड होती है उनके सर्कुलेटरी सिस्टम से जिसकी मदद से वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। सो दिस इज द रेस्पिरेशन इन द एनिमल्स। तो उन एनिमल्स में जो कि लैंड एनिमल्स या टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाए जाते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स, कैट, बर्ड, लिजर्ड एक्सेट्रा, दे हैव अ वेल डिफाइंड और मोर कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्गन्स। और जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। तो सबसे पहले हमें लंग्स के बारे में स्टडी करना होगा, लेकिन इससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि जो लैंड एनिमल्स हैं उनमें से कुछ ऐसे एनिमल हैं जैसे फ्रॉग, वो पानी में भी और लैंड में भी दोनों एरियाज में रिस्पायर कर सकते हैं। इट मीन्स दे कैन रिस्पायर थ्रू द लंग्स एज वेल एज थ्रू देयर गिल्स। One more important point that rate of respiration in aquatic animals. Aquatic animals के अंदर जो rate of respiration है that is quite fast as compared to the rate of respiration in the land animals. Reason same, क्योंकि animals को जो aquatic animals हैं उनको जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो उनको मिलती है from the water और water के अंदर जो ऑक्सीजन है वो dissolved form में अवेलेबल होती है। तो इसलिए उनको amount of ऑक्सीजन कम मिलता है as compared to the oxygen available in the environment which is free in form. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास एबंडेंट बहुत मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है हमारे एनवायरनमेंट में। लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में होती है, इसलिए दे हैव टू रिस्पायर वेरी क्विकली। और सबसे एक और अहम बात कि पुत्र जो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे हमारे, दे हैव इनफ और सफिशिएंट सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो उसके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।